नमस्ते बच्चों, मैंने चैप्टर 2 आपको पढ़ाया था मम प्रिय विद्यालय, मेरा प्यारा विद्यालय। उसी का व्याकरण खंड है जिसमें एतत् तत् एवं किम शब्द नाम का प्रयोग किया गया है। ये शब्द रूप एतत् तत् और किम व्याकरण का मुख्य तौर पर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये सर्वनाम है। जैसे एषः कः अस्ति, यह कौन है। एषः शब्द एतत् पुल्लिंग शब्द है और किम का पुल्लिंग कह हुआ। यह कौन है, ये प्रश्न किया गया है। एषः मम विद्यालय अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। एतस्य भवनं सुंदरम अस्ति, इसका भवन जो है बहुत सुंदर है। तो छात्रो विद्यालयम गच्छति, तो मीन्स सह तो ते, यानी दो छात्र हैं। तो छात्रो विद्यालयम गच्छति, दो छात्र विद्यालय जाते हैं। तत् भवनम अतीव विशालम अस्ति, उसका भवन बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है। कि द्वारे तिष्ठन्ति, बहुवचन, कौन दरवाजे पर खड़े हैं, यानी कह का बहुवचन के होता है, कह कौ के। जैसे शह तो ते, उसी प्रकार से कह कौ के द्वारे तिष्ठन्ति, कौन दरवाजे पर खड़े हैं। एते छात्रा द्वारे तिष्ठन्ति, ये छात्र दरवाजे पर खड़े हैं। ते सर्वे कक्षासु गच्छन्ति, वे सभी कक्षाओं में जाते हैं। यानी इस विद्यालय के संदर्भ में हम लोगों ने अभी पढ़ाई की है। अब हम यहाँ आते हैं पिंक बॉक्स में। पिंक बॉक्स में कुछ जो अंडरलाइन किया, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित, यानी यहाँ जो रेखांकित किया गया है उनके विषय में यहाँ बताया गया है। ऊपरी लिखितेषु, यानी ऊपर लिखे हुए वाक्येषु रेखांकित कः एष एतस्य तो तत् इति पदानि सर्वनाम पदानि सन्ति, यानी ये जितने मोटे काले अक्षर से लिखकर इसको अंडरलाइन किया गया है, वो डार्क अक्षर से लिखकर, ये सारे सर्वनाम पद हैं। सेकेंड पॉइंट में हम आते हैं। अत्र एष एतस्य एते इति पदानि एतत्, यानी यह दिश शब्द रूपानि सन्ति, ये एतत् शब्द रूप के हैं। तो तत् ते पदानि, तत् यानी डैट वह शब्द रूप है। कः इति पदम, किम क्या, शब्दस्य रूपम अस्ति, किम पदस्य प्रयोगः प्रश्न निर्माणाय अपि भवति। किम शब्द रूप का प्रयोग हमेशा प्रश्न निर्माण के तौर पर किया जाता है। अब यहाँ पर एतत् तत् एवं किम शब्दानाम रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवन्ति। अब इसके तीनों रूप में आपको बता रहे। यहाँ पर देखिए आप लोग, अधुना एतेषां सर्वनाम पदानां विभिन्न लिंगेषु लिखितानि रूपाणि पश्यन्तु। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में एतत् शब्द रूप का है। एतत् मतलब यह, दिस नजदीक में इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रथमा में है एषः एतौ एते, द्वितीय विभक्ति एतम एतौ एतान, तृतीया विभक्ति एतीन एताभ्याम एतै, चतुर्थी विभक्ति एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, पंचमी विभक्ति एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, षष्ठी विभक्ति एतस्य एतयो एतेषाम, और सप्तमी एतस्मिन् एतयो एतेषु। सर्वनाम में कभी भी संबोधन नहीं होता है। अब मैं तत् की स्त्रीलिंग एषा एते एता, इसी प्रकार से नपुंसक लिंग में एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, और शेष एतेन तृतीय विभक्ति पुल्लिंग की तरह ही हो जाएगा। ये हमारे एतत् शब्द रूप है, इसे अवश्य स्मरण कर लेना चाहिए। ये व्याकरण का मुख्य पाठ होता है और ये आप जब भी पढ़ेंगे आपको दिश के रूप में, संस्कृत में एतत् के रूप में, एषः के रूप में इसका प्रयोग आपको करना पड़ेगा। जैसे एषः बालकः, एषा बालिका, एतत् पुस्तकम। अब आगे हम लोग तत् पुल्लिंग में जानेंगे। एतत् जान चुके थे। तत् पुल्लिंग में शह तौ ते, तम तो तान, ये प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक है। एक वचन के सारे शब्द रूप हैं, सारे हैं। शह तौ ते तम तो तान, जिस तरह से सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस् तसीमन, द्विवचन में तो ताभ्याम 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 तयो तयो, ते तान तय तेभ्य तेभ्य तेषाम तेषु, यानी शह तौ ते तम तो तान तेन ताभ्याम तय
तस्मै ताभ्याम तभ्य, उसी का स्त्रीलिंग शा ते ता, लता लते लता के समान चलेगा, बालिका बालिके बालिका के समान चलेगा। और नपुंसक लिंग में तत्ते तानी यानी तत्पुस्तकम, शा बालिका शह बालक। अब हम किम शब्द रूप जिससे प्रश्न निर्माण करते हैं, जिसका हिंदी में क्या होता है और इंग्लिश में किम अर्थ होता है, उनके शब्द रूप हैं। पुल्लिंग में शह के समान तत् के समान चलेंगे और एतत् के समान चलेंगे। जैसे कह कौ के शह तौ ते करते हैं हम लोग ना, एतत् एशह एतौ एते, उसी प्रकार से कह कौ के, इसका पूरा रूप यहाँ पर दिया हुआ है। कम कौ कान, केन काभ्यम कै, कस्मै काभ्यम काभ्य, कस्मात् काभ्यम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कशीमन कयो केशु। अब मैं आती हूँ किम स्त्रीलिंग में का के का, उसी प्रकार लता के समान इसका शब्द रूप जाएगा यानी बालिका के समान, और नपुंसक लिंग में फल के समान जाएगा, किम के कानी। ये सारे शब्द रूप हुए इनके किम के। ये प्रश्न निर्माण में आते हैं जब आप चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह से आते हैं। धन्यवाद। अब मैं इसके अभ्यास कार्यों की ओर आपको लाती हूँ। किम सर्वनाम पदस्य प्रयोग प्रश्न निर्माणाय भवन्ति। किम शब्द रूप जो आपने यहाँ पर पढ़ा था, इनका प्रयोग इस सर्वनाम शब्द के रूप में किया जाता है। और कुछ वर्ड भी होते हैं जैसे अव्यय, इनका भी प्रयोग वर्ड के अर्थ में ही किया जाता है, यानी किम के ही अर्थ में किया जाता है। कदा मीन्स कब, कुत्र मीन्स कहाँ, कथम मीन्स कैसे और किस प्रकार, किमर्थम किस लिए, कुतः कहाँ से, कति मतलब कितने, कुतः गच्छति कहाँ जाते हो। तो इसमें भी प्रश्नवाचक यानी ये जितने अव्यय हैं इनको याद करना पड़ेगा आपको, 5-6 हैं, आपको स्मरण करना पड़ेगा। अब अभ्यास कार्य की ओर मैं आती हूँ। जैसे ध्यानेन पश्यन्तु मतलब देखो, पठन्तु मीन्स पढ़ो, अवगच्छन्तु मीन्स समझो और लिखो। तो यहाँ पे श पुल्लिंग में दिया हुआ है, तो श एक लिख दिया है देखकर, तो आपको देखकर लिखना है, ते आपको देखकर लिखना है, यानी इन शब्दों को याद करके आपको देख के लिखना है। शा ते ता, देखिए लिखना पड़ेगा, सा ते ता। कह कौ के, कह कौ के लिखना पड़ेगा, देख देख के आपको लिखना है, पढ़ना है, याद करना है, समझना है और लिखना है। का के का, उसी प्रकार से एषा एतौ एते, ऐसा एते एता, इस तरह से आपको कर। अब हम यहाँ पे इनका उचित सर्वनाम पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति बताएंगे। एषः बालिका यह लड़का, एतो बालिको ये दो लड़के, एते बालिका ये लड़के, यानी एषः का यह कौन, इसका प्रश्न निर्माण हमने किया, यह कौन इसका प्रश्न निर्माण हमने कर लिया। एतो को ये दो कौन, एते के ये सब कौन, यानी ये शब्द रूपों का हमने प्रयोग किया। एषा बालिका, एते बालिके, एता बालिका, यानी लता लते लता, बालिका बालिके बालिका। तो यहाँ पर है एषा का। अब किम शब्द रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे, किम का के का। उसी प्रकार से एतत् पुस्तकम, एते पुस्तके, एतानि पुस्तकानि। तो यहाँ पे होगा एतत् किम, एते के, एतानि कानि। उसी प्रकार से स छात्र छात्र, तो छात्र ते छात्रा, सा छात्रा ते छात्रे ताः छात्रा, तत्फलम ते फले तानि फलानि, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। ऊपर हमने पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में, एतत् पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग तीनों में, किम पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में किया। धन्यवाद बच्चों। और जो इसका क्वेश्चन आंसर अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। धन्यवाद बच्चों।